हेलो गाइस, आज है क्लास 11 के अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 10 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्काउंट से रिलेटेड सारे एंट्रीज को और उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में परचेज और सेल, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो चाहे वो क्रेडिट सेल हो, कैश परचेज या कैश सेल हो, इससे रिलेटेड एंट्री को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जब भी परचेज या सेल करते हैं तो हमेशा जो बायर होता है, मतलब जो डेटर होता है, वो हमेशा सेलर से कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगता है। बोलता है इतना अमाउंट में परचेज या सेल कर रहा है, मतलब परचेज कर रहा है, ठीक है, कोई तो वो तो परचेज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो वो जो बेनिफिट लेने का हमेशा सोचता है, मतलब डिडक्शन इन लिस्ट प्राइस जो एमआरपी होता है उसको जो डिडक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग अपने टर्म में बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर है? अब डिस्काउंट के कितने टाइप होते हैं ये समझना पड़ेगा। देखो, मेनली डिस्काउंट जो होते हैं वो दो टाइप के देखने को हमेशा मिलते हैं, भले वो तुम लोगों को दिखे चाहे नहीं दिखे तुम लोगों को, बट दो डिस्काउंट हमेशा एप्लीकेबल करना पड़ता है। देखो कैसे होता है। जो डिस्काउंट होते हैं वो मेनली दो टाइप के दिखते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है क्या, समझना बहुत अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को जो डिस्काउंट देता है, मतलब बल्क क्वांटिटी में जो खरीदता है, ऑब्वियसली रिटेलर खरीदता है या तो मैन्युफैक्चरर से या तो होलसेलर से, तो जो डिस्काउंट मिलता है उस बल्क क्वांटिटी को परचेज करने में, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? जब भी तुम पेमेंट करोगे, एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में या उसी टाइम पे परचेज कर, जिस टाइम तुम परचेज कर रहे हो उस टाइम ही पेमेंट कर दो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? तुम बोलोगे ना सेलर को, भैया इतना अमाउंट परचेज कर लिए हैं, कुछ तो बनता है ना अपना। तो जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बस यही दो कॉन्सेप्ट है और यही दो डिस्काउंट है, इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं जर्नल में, और वही हम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। Am I clear? अब देखो क्या है डिफरेंस इन दोनों में। डिफरेंस समझ जाओगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, मीनिंग ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर्स एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन एमआरपी या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, सेम चीज है। मतलब ये डिस्काउंट कौन दे रहा है? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को, क्योंकि वो लोग बल्क अमाउंट में परचेज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चले आओ कैश डिस्काउंट में। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और क्विकली और विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। जब पेमेंट किया जा रहा है तब वो कौन कर रहा है? रिटेलर कस्टमर को कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि उस टाइम अगर पेमेंट कर रहा है रिटेलर, मतलब ये जो रिटेलर होलसेलर को, उस समय भी वो कैश डिस्काउंट मांग सकता है। जब पेमेंट किया जाए तब कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे परचेज गुड्स, कैश परचेज में तुमने परचेज किया 1 लाख का जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो परचेज गुड्स का जर्नल एंट्री क्या होगा? सर जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा जर्नल एंट्री होगा। मान लो उसका एमआरपी है, एमआरपी है 1 लाख रुपया, हो सकता है। अब उस पे तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, मान लो 10% का ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है क्योंकि 1 लाख रुपए का सामान तुमने परचेज किया है तो ट्रेड डिस्काउंट के हकदार हो। तो इसका 10% कितना होगा? 10,000। मतलब तुमने परचेज कितना किया? परचेज किया 90,000 का। क्लियर है? समझ में आ गया? अब जब 90,000, देखो हम लोग 10,000 को नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसका डिफरेंस जब समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नंबर सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव allowed to retailer to make some profit even if they sell the goods at their MRP, list price या catalog price। बिल्कुल। अब मान लो कोई जो सेलर है वो अगर MRP पे ही बेच देगा तो उसे क्या प्रॉफिट होगा अगर उसे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिले तो इसलिए मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को बोल देता है भाई तू ट्रेड डिस्काउंट ले ले,
अब तू अगर एमआरपी पे भी बेच देगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तुम्हें दिखेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैश डिस्काउंट की। इट इज अलाउड टू इनकरेज क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट। हाँ बिल्कुल। अब कैश डिस्काउंट देखो, किसे पैसा नहीं चाहिए, परचेज करोगे, अगर कोई सेल करता है तुमको और वो भी तो चाहेगा ना कि जल्दी से पेमेंट उसको हो जाए, तो अब कब दिया जाएगा, अगर तुम्हें वो कैश डिस्काउंट देगा तो तुम्हारे मन में भी रहेगा कि कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट करेंगे तो तुम करोगे ना पेमेंट। तो इसलिए ये तभी अलाउ होगा जब क्विक पेमेंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट होगा, ठीक है। ये इंकरेज करता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्डिंग। देखो अभी हम लोगों ने यहां बोला नॉट रिकॉर्डिंग सेपरेटली, यहां पे क्या हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया था, 1 लाख का सामान था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था 10,000, हम लोगों ने लिखा 90,000, घटा करके लिखा। तो ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं होता, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सेपरेटली बीइंग पास्ड इन एनी एंट्री। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। अब जब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो दिखाएंगे कि हाँ कैश डिस्काउंट जो होता है इसे दिखाया जाता है बुक्स ऑफ जर्नल में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस। इनवॉइस प्राइस क्या, इनवॉइस क्या है, इनवॉइस वो जब तुम परचेज करते हो तो एक मिलता है ना कैश मेमो, तो उससे हम लोग बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है। तो इनवॉइस में इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, जैसा कि यहां पे दिख रहा है इट इज डिडक्टेड, ये घट करके ही आया गया है, ठीक है। तो डिडक्टेड, इट इज नॉट रिकॉर्ड, कैश डिस्काउंट की बात करो तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड फ्रॉम द इनवॉइस। इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा होता है ना जब तुम लोग मार्केट में जाते हो, बोलते हो भैया छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, तो ठीक है, अगर बिल बनता 1,000 रुपया, बोलता है चलो ठीक है आपको 100 रुपया छोड़ दिया, बट वो 900 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 1,000 रुपीज ही। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि कैश डिस्काउंट कभी भी लिखाया नहीं जाता, मतलब जब तुम्हारा इनवॉइस बनता है तो उस पर कैश डिस्काउंट का कोई भी मेंशन नहीं होता, ठीक है ना। वो सिर्फ तुम्हें पता होगा और उस सेलर को पता होगा कि तुम्हें डिस्काउंट मिला कितना, समझ रहे हो। तो चलो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ध्यान से समझना, इन द बुक्स ऑफ राहुल है और 1/4/2020 को ये बैलेंस दिखा रहा है। उसके पास कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटी है, मतलब ये कौन सा एंट्री है सर, ये ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने तो सीख लिया है, सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे और सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, जो बैलेंस होगा उसको कैपिटल में दिखता है, अधिकतर दिखते हैं यहां पे। देखो हम लोगों ने सारे एसेट्स को डेबिट किया और लायबिलिटी जो मतलब क्रेडिटर में थे वो उसको क्रेडिट किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी तो दोनों साइड हमारा मतलब ये जो डेबिट और क्रेडिट है दोनों बराबर होना चाहिए, हम लोग पहले से सीख रहे हैं। तो देखेंगे जोड़ करके ये कितना हो रहा है, 1,80,000 हमारा हो रहा है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड कितना हो रहा है 1,30,000। तो किस साइड कम है सर, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड को बराबर करेंगे कितना से, क्रेडिट साइड को बराबर करेंगे हम लोग 50,000 से, तो 1,80,000 बराबर हो जाएगा। क्लियर है, मैं क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके जगह में क्या, क्योंकि ये क्रेडिट में कम है मतलब ये कैपिटल होगा, टू कैपिटल, जिसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। क्लियर है, हो गया इस तरीके से। और नरेशन होगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है, ये हो गया सबसे पहला हमारा इसका जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1/4/2020 को ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, सोहन से हम लोगों ने परचेज किया, तो ये कौन सा परचेज है, सबसे पहले देखो यहां नाम मेंशन है, मतलब ये कौन सा परचेज है सर, ये क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्लियर करो, होगा ना। अब देखो जर्नल एंट्री लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, अकाउंट नहीं लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब देखना है कितना लिखना है, घटेगा ना अमाउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट घट जाता है बट यहां पे लिखते नहीं है हम लोग, तो कितना 40,000 का 10% कितना होगा सर, 4,000 रुपए घट जाएगा, ठीक है। तो कितना का परचेज किया हम लोगों ने,
₹36,000 का हम लोगों ने परचेज किया सोहन से। क्लियर है? अब देखो, रिटर्न गुड्स टू सोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000। एक तारीख को 1,000, एक तारीख को हम लोगों ने परचेज किया और 2 तारीख को हम लोग सोहन के पास चले गए, बोलेंगे भाई आपका गुड्स हमको पसंद नहीं आया, 1,000 का गुड आप रख लो, अपना सामान आप रखो 1,000 का, शायद हम सेटिस्फाइड नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है गुड्स रिटर्न करने का। ठीक है, तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ये लिस्ट प्राइस में ही दिया हुआ है, समझना ध्यान से। जब तुमने परचेज किया था तो क्या तुमने लिस्ट प्राइस पे किया था, मतलब कैटलॉग प्राइस पे किया था क्या? 40,000 तुमने पे किया? नहीं किया। तो अब जब रिटर्न करोगे तो क्या वो 1,000 रुपए डिडक्ट करेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि ये भी लिस्ट प्राइस है और ये भी लिस्ट प्राइस था, तो वो भी बोलेगा अच्छा बाबू तुम ही सियाना, परचेज करने का टाइम मेरे से 10% का डिस्काउंट तुमने लिया, अब जब रिटर्न कर रहे हो तो मैं भी डिस्काउंट उस तरीके से डिडक्ट करूंगा 10% ही, क्योंकि इसमें 10% इंक्लूडेड है। क्लियर है? तो 1,000 का 10% कितना होता है देखना पड़ेगा, कितना होगा? 100। मतलब 1,000 का सामान में वो भी बोलेगा ठीक है 10% तुम भी डिडक्ट करो, तो 100 रुपया घटेगा, तो कितना का सामान रिटर्न होगा? 900 का। तो गुड्स रिटर्न टू सोहन जर्नल एंट्री क्या होगा? ये परचेज रिटर्न है ना सेल्स रिटर्न है? सर ये परचेज रिटर्न है, मतलब गुड्स रिसीवर रिसीव कौन करेगा? सर सोहन करेगा। जर्नल एंट्री क्या होगा? सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? जल्दी याद करो मेरे साथ, रिटर्न आउटवर्ड, याद रखना 900। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से समझना, पेड कैश टू विनोद, इसे समझने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखो सारा काम वर्किंग नोट में होगा, ठीक है? तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट, सबसे पहले तुमने परचेज कितना में किया? परचेज हम लोगों ने किया सर, परचेज किया है हम लोगों ने 40,000। तो 40,000 में परचेज किया तो उस पे क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो हम लोगों ने 36,000 में परचेज किया, इसका एंट्री लिखा। ठीक है, अब तुमने रिटर्न कितना का सामान किया सोहन को? सर 900 का रिटर्न किया, तो लिखेंगे लेस रिटर्न, कितना होगा? 35,100। ये एक्चुअल में सोहन तुमसे पाएगा, बट यहां पे क्या बोला? 6 तारीख में पेड कैश टू, सॉरी ये सोहन होगा, पेड कैश टू सोहन ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अच्छा, तो ये बात है। 6 तारीख को जब तुम पेमेंट कर रहे हो, 2 तारीख को तो रिटर्न किया, 6 तारीख को तुम गए सोहन के पास, बोले कि आप तो मेरे से पाते हो इतना 35,100, बट आप 34,000 रुपया लेकर के सारा अमाउंट यहीं पे निपटा लो ना, सारा चक्कर ही खत्म करो। तो यहां पे देखने को चीज है, ये क्या है? देखो 34,000 तुम पे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिल बना हुआ है सोहन के पास 35,100। यहां पे कैश पेमेंट का बात हो रहा है ना, कैश पेमेंट मतलब कौन सा डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग लिखे नहीं, बट यहां पे कैश डिस्काउंट को लिखेंगे लेस। देख लो, तो अमाउंट तुमने पे किया कितना? 34,000 का, तो 1,100 रुपया तुम्हारा क्या हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। इसको तो हम लोग जर्नल एंट्री में लिखते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश तुमने पेड किया, पैसा कौन रिसीव किया? सर सोहन ने रिसीव किया, तो रिसीवर आर डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट 6 तारीख। देखो क्या हुआ जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री हुआ सोहन डेबिट, सोहन डेबिट कितना से होगा? जितना वो पाएगा, मतलब 35,100। बट तुमने कैश कितना दिया है? तुमने कैश दिया था 34,000 और बोला अकाउंट यहीं पे खत्म करो, बंद करो। तो 34,000 तुम्हारे हाथ से कैश चला गया। व्हेन एसेट डिक्रीजेस और एसेट गोज आउट, क्रेडिट 34,000। क्लियर है? सोहन से तुम्हें डिस्काउंट मिला ना, सोहन को तुमने डिस्काउंट दिया। सर सोहन से डिस्काउंट मिला क्योंकि हमने परचेज किया था, तो तुमको उसे बोलना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव अंडर नॉमिनल अकाउंट कौन सा? डेबिट और क्रेडिट? सर क्रेडिट, मतलब टू डिस्काउंट रिसीव 1,100।
क्लियर है। नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू सोहन एंड डिस्काउंट रिसीव ₹1100, क्लियर है, ऑन द अकाउंट ऑफ फुल सेटलमेंट। ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री। जहां तक उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे विथ मी।